नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम रमेश कुमार और आप एसटीसी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स का न्यू अपडेशन क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे जिनके पास बीएनआरसी नहीं है उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा बात करने वाला हूँ बीटीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड ए की फर्जी कॉल्स आ रही है, इसके बारे में आप कैसे इससे बच सकते हैं और कॉल में क्या क्या चीजें आपसे मांगी जा रही है, तमाम पहलुओं पर हम आपसे बात कर रहे हैं। एक चीज और है कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि एक ही एसटीजी एक वेरीफाइड चैनल है, आपके पास खबरें सच दिखाने की हमेशा कोशिश करता है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि आपको अप टू डेट करता हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ कॉल्स आ रही हैं, बीटीएससी स्टाफ बताकर कॉल आ रही है। कॉल में आपसे क्या दावा किया जा रहा है, इस सारे पहलुओं पर हम पहले आपको रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे कि दलाल जो हैं कैसे आपको टारगेट कर रहे हैं। उनके पास सारी आपकी डिटेल्स हैं, वो सारा डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको कॉल करते हैं। इस रिकॉर्डिंग के बाद हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे कि इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, मधु कुमारी से अभी कॉल किए थे। फर्स्ट ईयर में है 402 नंबर। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये हरी रजक ने हुआ। हाँ, हरी जैक उसके फादर हैं। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, जी 2018 का रजिस्ट्रेशन है। जी सर। ये 12/5/1995 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। एसटी से आती है ने। जी, एससी से आती है। फर्स्ट में 402 है, सेकेंड में 390 है और थर्ड में 493 है। जी बिल्कुल सर। टोटल 80.313 आया हुआ है। भागलपुर मायागंज से की है। हाँ, जिला में सीएच भागलपुर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। अभी कहीं काम कर रही है? नहीं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं था तो काम कहाँ करेगी। प्राइवेट में काम करने से एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा ना। नहीं होगा। प्राइवेट बिहार का ही रहना है। हाँ, प्राइवेट का तो एक्सपीरियंस वैल्यू नहीं है, सरकारी का है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसका जो है 81 वाला को जो है एससी का सिलेक्शन हो गया है। हाँ, एससी का कितना सीट है मालूम है? 2000 सीट है। 2036 है। हाँ, 2000 वही सीट है। हाँ हाँ, तो जिसमें जो है सिलेक्शन हो गया है 80.1 का, हाँ, ये 2005 सीट हो गया है। 81 तक। हाँ, हाँ। और बताइए। और जो ये वही 25 सीट जो बचा हुआ है, हाँ, वो 80.13 जो आया हुआ है इस रैंक में जो है 205 बच्ची का आया हुआ है। हाँ, इसमें 15 का ही सिलेक्शन लेना है। हाँ, तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप, खुल के बताइए। कहना चाहते हैं कि कुछ खर्च करिएगा तो आज मैं लिस्ट में मैं नाम डाल दूंगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा है, आप ही नाम डालिएगा, नहीं तो मेरे कितने बनेगा। नहीं बनेगा। देखो भाई, बता रहा हूँ मैं, आप बीटीएससी से बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बात सही बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी हुआ प्रदीप मुंडा हुआ। प्रदीप मुंडा हुआ। आप एक बात बताइए सर, आप बीटीएससी में किस पोस्ट पे हैं? आप जो डायरेक्ट कॉल करके खर्चा मांगने लगते हैं, आपको पता है एससी के अंदर कितना फॉर्म भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, कितना बताइए ना। अरे बिहार में तो 6400 कैंडिडेट है, एससी का सीट खाली जा रहा है, आपको पता है? 80% मार्क्स है। 2024 में जब ये लिस्ट निकलेगा 15 तारीख को तब मालूम होगा। ठीक, 15 तारीख को निकलेगा ना। पहले जानकारी आपको है ना, आपको ये कौन हक दिएगा, पैसा मांगेगा कॉल करके? नहीं सिलेक्शन होगा, बढ़िया से होगा। भोसड़ी का गाड़। ऐसी कॉल आपके पास भी आ सकती है, आप इस पर ध्यान रखें। ऐसे कॉल से कैसे बच सकते हैं, इस तमाम पहलुओं पर हम बताएंगे, आप इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप के अगर आपके पास पहले कॉल आती है तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है, ऐसे कॉल पर लंबी बातें करें। लंबी बात करने का लॉजिक है कि उनका पूरा डिटेल लीजिए कि सर अगर मैं आपको कैसे ट्रस्ट कर लूं कि आप बीएनआरसी के हैं, या तो अपनी आईडी दीजिए या फिर
आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, हम फिर आप उनसे ये पूछिए कि सर क्या मैं बीएनआरसी ऑफिस में आकर मैं इंक्वायरी कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। यानी उससे लंबी बात करके उससे कोशिश करें कि उसका पूरा डिटेल और ब्यौरा लिया जाए, ठीक है। उसको धमकाने की कोशिश ना करें। धमकाने से क्या होगा कि वो आपका कॉल काट देगा और डिटेल नहीं देगा। तो आप इससे लंबी बात करके उसका नाम, उसका एड्रेस, एक बात जरूर बोलिएगा, सर आप हमें कैसे बिलीव होगा कि आप बीएनआरसी से हैं, आपके पास डिटेल है। ये डिटेल तो कोई भी निकलवा कर फर्जी कॉल कर सकता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप हम बीएनआरसी के ऑफिस के पास आ रहे हैं, आप हमसे मिलिए। इसकर बातें ये फोन पर नहीं होती नौकरी की, और आप ये जिस तरह से कर रहे हैं गलत तरीका है। अगर आपके पास जेन्युइन में ऐसा कुछ है तो हमारे साथ बैठिए, बैठकर इस पर हम बात करेंगे। जब भी बातें करें उसकी पूरी रिकॉर्ड रखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसे दलाल को पूरी अगर हमारे पास डिटेल होगी तब भी हम उनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं या फिर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो आप इस चीजों को जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें गाली बिल्कुल ना देने के लिए। ऐसे करने से वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा और अपना डिटेल नहीं देगा। और अपनी डिटेल देने से हमेशा बचें। अगर आप अपनी डिटेल से बचते हैं तो फायदा ये होगा कि आपका डिटेल उसके पास नहीं रहेगा। बहरहाल उसके पास तो आपकी पूरी डिटेल है बीएनआरसी के रिगार्डिंग, लेकिन कोशिश करें कि इसके अलावा कोई भी डिटेल्स देने की कोशिश ना करें, इसलिए कि उसके लिए एडवांटेज हो सकता है कि वो भी आपको उस चीजों को और डिटेल से किसी और से कॉल करवाए, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताए जिससे आपको और बिलीव हो कि हाँ इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। ये एकदम मैं इसमें 100% मैं सही हूं कि इसमें ऐसे दलाल लोग हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं। एससी को बताइए कि एससी में सभी सिलेक्ट हो रहे हैं और 80% की मार्क्स बताया जा रहा है। इसमें कैसे हो सकता है कि बताइए, जब सीट ज्यादा है कैंडिडेट ही कम है तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो पैसा लेने का बात ही नहीं निकल के सामने आती है। बहरहाल जो भी है आपने सुना कि ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में गलत तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी, मैं कह रहा हूं कि बिना पैसे के सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एक हौसला के साथ आप लोग बने रहिए। और एक चीज और कहूंगा कि ऐसे बहकावे, ये नंबर, मैं अगर इस नंबर को क्लोज कर दूं या फिर इस नंबर को शो कर दूं तो इनके पास नंबर की लिस्ट है। नंबर तो आपको पता है कि आज इनसे कर दिया, कल इससे कर दिया। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछेंगे सर इनका डिटेल क्यों नहीं दिया। देखिए ये स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का डिटेल मैं अभी चैनल पे नहीं दे सकता, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अभी उनको पब्लिकली अभी उनका मार्क्स आना है। तो मैं इसलिए इनकी चीजें को अभी हाइड करके रखा हूं कि ऐसे कॉल्स आपके पास भी आ सकते हैं, आप इससे सावधान जरूर रहिए। सेकंड क्वेश्चन से लेने की कोशिश करते हैं कि बीएनआरसी नहीं होने पर क्या नौकरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए बीएनआरसी जो बिहार का रजिस्ट्रेशन से आपको फॉर्म में बताया गया था कि होना जरूरी है, लेकिन बहरहाल की काफी लोगों ने नहीं कराया होगा। अगर उनकी नौकरी हो जाती है तो इस कंडीशंस में आपको कुछ दिनों का मोहलत दिया जा सकता है, कुछ टाइम दिया जा सकता है कि आप बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। पिछली बार जब हुआ था एएनएम का तो उसमें भी ऐसे किया गया था, जिसमें से 2 या 4 लड़के पहुंचे थे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। काफी लोग ये डर भी रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन वो चीजों के बिल्कुल ना डरे। अगर सिलेक्शन होता है तो बीएनआरसी आपको दोबारा से एक बार रजिस्ट्रेशन करने की आपको मौका देगी। ऐसा क्यों कह सकता हूं मैं दावे के साथ, इसलिए कह रहा हूं कि वैकेंसी 9130 है और इलेक्शन है। सरकार 9130 के 30 सीट भरकर ही दम लेगी, क्योंकि सरकार को नवंबर में उसका इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि मोदी जी का अभी डिजिटल रैली स्टार्ट हो गई है आज ही से, तो इससे देखकर हमें सब कुछ साफ साफ लग रहा है कि सरकार अपनी इलेक्शन की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग वो चाहेगी कि बीएनआरसी में जो भी सीटें, अगर ऐसे सीटें खाली रहती है तो सरकार के लिए अच्छा नहीं है और समाज के लिए और सोशल के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम बिहार का बहुत खराब है, ये सभी को पता है। तो बीएनआरसी पक्का ऐसे लोगों को मौका देगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में
बीएनआरसी के आप साइट पर भी कई चीज़ें इसके अपडेट आपको दिया गया है, आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। चाहे कई चैनलों ने इसके बारे में बताया है, उसकी भी बातों को आप सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर है कि जिनके पास बीएनआरसी नहीं है वो दोबारा से करवा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि सर कि एग्जाम के लास्ट मतलब जो डेट है, ये रिजल्ट कब आएगा, यानी जो रिजल्ट का सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर लोग क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सुनिए तो बहुत लोगों की तादाद यही होती है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट भी आज भी हमने बात की, लोगों के स्पेसिफिक डेट देने से साफ माना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जून के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा, ठीक है, जो दलाल हैं वो कह रहा है कि 15 जून तक एक रिजल्ट आने की संभावना है। तो एक चीज मान के चलिए कि मैं 15 नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं कि जून के लास्ट वीक में ही आएगा। आप इस चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि जो 10,000 के आसपास जो फॉर्म है उसको चेक करने में बहुत सारे क्रॉस चेकिंग होगी। आपको लगता है कि इतना आसानी से नहीं हो जाएगा कि कंप्यूटर पर फिट कर दिया और फटाफट हो गया, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए कि कई सारे इसमें फर्जी भी चीजें हो सकती है। तो ऑनेस्टी के साथ जिनका कागज सब कुछ ओके है उनकी जॉब तो पक्की है। इसके लिए कई लेवल पर क्रॉस चेक किया जाता है, डोमिसाइल चेक किया जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जीएनएम की सर्टिफिकेट हो गई, ये क्रॉस चेक किया जाता है और एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से पूरी वेरीफाई किया जाता है। तब इस सब प्रोसेस में लॉजिकल चीजें के साथ साथ सब कुछ देखा जाता है, इसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है। इतना आसान प्रोसेस नहीं होता कि आपने सोचा कि कंप्यूटर पर हो जाएगा फटाफट। 10,000 फॉर्म को करने में क्या है, अगर लोग एक दिन में 500 भी फॉर्म करते हैं तो 10 दिन 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रॉस चेक किया जाता है, लॉजिकल चेक किया जाता है। और लॉजिकल चीजें कि भाई ये चीजें इसके पास है, ये चीजें नहीं है तो इसका क्या कंडीशन हो सकती है। बट एंड वाइट बहुत होता है, तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में वेरीफाई किया जाता है। तो आप यही मेरा ये सब सारी चीजें करने में मुझे लगता है कि जून का लास्ट वीक हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।